तो 51,670 ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखनी है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और पहला टारगेट हमारा 51,370, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और इस केस में स्टॉप लॉस जो है 150-170 पॉइंट्स के आसपास का मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 51,200 के आसपास रहेगा। इस हेलो ट्रेडर्स, कल हमने बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 51,670 ब्रेक करता है तो 51,200 हमारा टारगेट होगा, और इसने शार्प यहाँ ब्रेक करके यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव किया। डेली चार्ट्स पर बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वीक दिख रहा है, यहाँ से इसने टर्न ले लिया 15 अक्टूबर से, और आज बिग थिक रेड कैंडल बनाई है। अब 15 और अर्ली चार्ट पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट्स पर यहाँ पर हम लोगों को कंजेशन दिख रहा है, और उसी के ऊपर यहाँ पर इसने कंजेशन बनाया हुआ है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि टॉप से अगर हम लोग चेक करते हैं फिबो, तो बॉटम तक इसने 38% पर यहाँ पर स्ट्रगल किया, और फिर 23% के आसपास आकर ये वापस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ कंजेशन दिख रहा है, ये मे बी ये अपसाइड मूव कर जाए। हम लोग प्रीवियस डाटा में देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर 38 या 50% पर मार्केट स्ट्रगल कर रहा हो बैंक निफ्टी, और 23% पर वापस आके सपोर्ट लेकर फिर अपसाइड मूव कर रहा हो। ओके, यहाँ पर एक डाटा दिख रहा है ऑलमोस्ट 30 जुलाई का, यहाँ से इसने फॉल किया, यहाँ आकर सपोर्ट लिया, ये बेस बनाया, यहाँ पर क्लियरली हम लोग बेस देख रहे हैं। उसके बाद इसने स्ट्रगल किया 50% पर, हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 50% का लेवल है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रगल किया, ये स्ट्रगल किया यहाँ पर, और उसके बाद 23% के लेवल पे आकर अगर हम लोग यहाँ क्लियरली देखते हैं तो 23% के यहाँ आकर इसने सपोर्ट लिया एंड देन अप मूव दिखा दिया। सेम चीज हम लोग 30 अप्रैल के आसपास देखते हैं, तो इसने यहाँ पर फिबो का 38% के आसपास यहाँ पर इसने सस्टेन नहीं हो पाया, एंड देन 23 पर वापस आया ये 23% पर, और इसने अप मूव दिखा दिया। सो अगर ये वही चीज फॉलो करता है स्टेप, तो ये अप मूव जा सकता है। बट प्रॉब्लम है हमारे पास, ये जो रिजेक्शंस है यहाँ आकर ये रुक सकता है, यहाँ पर ये रिजेक्शन पे आया और देन फॉल कर सकता है। यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पर भी रिजेक्शन है, और ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन हमको ऑलरेडी मिल चुका है। तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी इसी लेवल पे होगा, प्लस जो फीबो के हम लोग अगर फीबो यहाँ से लगाते हैं ये फॉल तक, तो इसका 50% के आसपास का फीबो रिजेक्शन भी आ रहा है। तो यहाँ से एक लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्टिंग की। ये अच्छा पॉइंट है, इस पे 3 रीजंस मिल रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, बट ये लाइव में ही पता चलेगा। बट अगर इसको यहाँ तक आना है तो हम लोग बाइंग, शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो 51,450 ये लेवल ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग फर्स्ट टारगेट 51,650 ले सकते हैं। 200 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट रहेगा, और उसके इसमें स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 130-140 पॉइंट्स का। देन नेक्स्ट हमारे टारगेट्स आते हैं 51,750, एंड देन लास्ट टारगेट है 51,980 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं। यहाँ जिन भी सेलर्स के स्टॉप लॉस रखे हैं ये हिट करने ये आ सकता है। इसने एक अच्छा फॉल दिखाया है, और यहाँ से रिकवरी करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है 51,450 के बाद। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 650 वो यहाँ से आ रहा है। ये जो रिजेक्शन लेवल है यहाँ से ये ऐसा रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकता है, तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए। इसके ऊपर अगर ये क्या करता है ना, 650 700 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर हिट करेगा 750 को, एंड देन 800 के बाद 980 को हिट कर सकता है ये। अब शॉर्टिंग अगर देखते हैं तो ये ब्रेकडाउन हमको क्लियरली दिखा तो है, लेकिन शॉर्टिंग इन्हीं लेवल्स के बाद हो पाएगी। ये क्लियर सपोर्ट्स हैं, यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर हम लोग ऐसा कुछ ब्रेकडाउन लेते हैं और शॉर्ट करते हैं, तो जब तक ये आज का लो ब्रेक नहीं होता है, जब तक तो हम लोग शॉर्ट वैसे भी नहीं कर सकते हैं। और लो ब्रेक होते ही अगर शॉर्ट करते हैं तो नीचे नियर बाय 150 पॉइंट्स के आसपास, 140 पॉइंट्स के आसपास सपोर्ट बैठा हुआ है। तो ये कभी भी 100 पॉइंट से भी ऊपर की तरफ टर्न कर सकता है। नीचे दिखाया और टर्न कर दिया ऊपर, तो शॉर्टिंग जब तक ये लेवल 5930 ब्रेक नहीं होता, जब तक हम शॉर्ट नहीं कर सकते। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे 5930 ब्रेक होता है तो एक ब्रेकडाउन देखकर या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 50,380 का टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज ये फाइनल बेस है इसका। अगर ये सपोर्ट्स ये ब्रेक करके आता है, ये सारे सपोर्ट्स, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ कोई सब लाइक सपोर्ट ही नहीं है। फाइनल सपोर्ट बेस यहीं आता है 50,380 पर। तो इस केस में हम लोग 550 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अगर देखें हम लोग तो 280 या मैक्स टू मैक्स 290 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रख के हम लोग 550 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सो 24,930 अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन अपॉर्चुनिटी देख के हमको 24,830 100 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं, और उस केस में मैक्स टू मैक्स 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टारगेट जो हमारा है अराउंड 24,730 का है, उस केस में हमको 200 पॉइंट्स मिलते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर सकते हैं, 105 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
निफ्टी में यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे, 24,930 के नीचे निकलता है, ब्रेक करता है तो हमको 24,730 मिल जाएगा टारगेट। तो इसने आज 930 ब्रेक किया और थोड़ी टाइम लगाया, बट 24,730 इसने लेवल हमारा रीच किया। इसने ब्रेकडाउन भी यहीं कहीं दे दिया था। अब कल निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। इसमें हमने 200 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में कैप्चर किए, 200 से ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास से ये टर्न लिया है इसने। 200 पॉइंट्स हमने यहाँ कैप्चर किया आज। डेली चार्ट पर तो ये काफी प्रेशर में आया हुआ है, बट एक सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। यहाँ पर ये ऐसा निकला, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर देन यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई है, थिक रेड कैंडल। तो मुझे लगता है कि अब अगर बायर्स को संभालना है तो ये सही पॉइंट है। ये आपका सपोर्ट पॉइंट आ चुका है, तो यहाँ पर कल जो है एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, बिकॉज यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट होगी और बायर्स संभालना चाहेंगे कि यहाँ से और ना गिरे। नहीं तो यहाँ से अगर गिरते हैं तो फिर ऑलमोस्ट फिर ये पॉइंट्स के आसपास आ जाएंगे और 200-300 पॉइंट नीचे गिरेंगे। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा यहीं पर संभल जाए। तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बन सकती है ग्रीन कलर की। अब इसमें बाइंग देखते हैं निफ्टी में 15 मिनट्स पर, तो ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होना जरूरी है। प्लस ये जो रिजेक्शंस है, ये जो सपोर्ट था, अब वो रिजेक्शन की तरह एक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, उसके बाद क्लियरली ये ऊपर जाएगा तो ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन मिलेगा और ये लाइव मार्केट में अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्टिंग की। वापस नीचे अभी लेवल डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज कितना ऊपर जाता है वो इशू है। तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आएगा, प्लस ये जो सपोर्ट है ये रिजेक्शन की तरह एक्ट हो सकते हैं। और यहाँ से फीबो भी अगर हम लगाते हैं तो फीबो का भी रिजेक्शन आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 38% का। तो 24,920 पॉइंट वो है जहां से रिजेक्ट होता है, तो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। बाइंग अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो फिर इन लेवल्स के ऊपर ही देखेंगे। ये 50% एटलीस्ट क्रॉस करे आज के फॉल का, या कल से हम लोग जो फॉल देख रहे हैं 14 अक्टूबर से, उस फॉल का 50% ही क्रॉस करे और 970 के आसपास आता है, तो फिर हम लोग बाइंग देख के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट वो बाइंग का लेवल अभी डिस्कस करना, क्योंकि बहुत दूर हो गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के दूर हो गया ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। शॉर्टिंग का, शॉर्टिंग से पहले एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये फिबो इसने हमने ऊपर से लगा हुआ है, ये एरिया निकाल ले। यहाँ पर रिजेक्शन हम लोग देख सकते हैं, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। उसके बाद 38% का एरिया निकाल ले, 850 870। तो ये क्विक जो है यहाँ पे जिनके भी लाइक ये जो सपोर्ट को रिजेक्शन की तरह एक्ट करना है, तो वो एक्ट करने के लिए अगर आता है तो फिर ये क्विक हमको एक 100 पॉइंट्स के आसपास का मिल सकता है टारगेट। शॉर्टिंग हम लोग इस लेवल के जो आज सपोर्ट्स हैं ये सारे ये ब्रेक होते हैं तो फिर निफ्टी ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ सकता है। और थोड़ा नीचे जाता है तो फिर ये लेवल्स जो 450 के आसपास है, शॉर्टिंग के लिए 24,670 ये ब्रेक करता है, तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हमारा फर्स्ट टारगेट 24,550 रहेगा और लास्ट टारगेट जो है 24,470 रहेगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं और उसके इसमें 120 पॉइंट्स हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा 24,550 पहला है, तो उस केस में हम लोग 120 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं और 80 to 90 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।